डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरलम कांग्रेस में 11 दिन की सियासी खींचतान आखिर खत्म। वीडी सतीशन बने विधायक दल के नेता, बनेंगे केरलम के मुख्यमंत्री। केसी वेणुगोपाल का कटा पत्ता। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 80 से ज्यादा ब्रिक्स बैठकें हुई सफल, सहयोग और सहमति पर दिया जोर। चीन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग ने ताइवान पर अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले, गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। यूपी में आंधी तूफान से 96 की मौत, भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की गई जान। सीएम ने मुआवजे के दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। केरलम में 11 दिनों से चल रहा मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें केरल का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। सतीशन के चयन के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की दौड़ में पीछे रह गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अंतिम मंथन के बाद इस फैसले का ऐलान किया। बैठक में राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं की राय भी अहम रही। इससे पहले पर्यवेक्षकों ने नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत कर उनकी राय जानी थी। 4 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। अब वीडी सतीशन के नाम पर ऐलान के बाद केरल कांग्रेस में लंबे समय से जारी राजनीतिक खींचतान पर विराम लग गया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलती विश्व व्यवस्था के बीच अब पूरी दुनिया की नजर ब्रिक्स पर टिकी हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 80 से अधिक ब्रिक्स बैठकों के जरिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत किया गया है। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में ब्रिक्स देशों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जारी संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और व्यापार तकनीक से जुड़ी चुनौतियां पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अध्यक्ष देश के रूप में ब्रिक्स को अधिक समावेशी और सहयोगात्मक बनाने के लिए साझेदार देशों से लगातार संवाद कर रहा है। उन्होंने नए सदस्य देशों से संगठन की आम सहमति और मूल उद्देश्यों को समझने तथा समर्थन करने की अपील भी की। जयशंकर ने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को अब ब्रिक्स से वैश्विक स्थिरता की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे का पहला आधिकारिक दिन बेहद अहम रहा। शी जिनपिंग ने बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में रेड कार्पेट पर ट्रंप का औपचारिक स्वागत किया। सैन्य बैंड ने दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए, जबकि बच्चों ने झंडे और फूल देकर मेहमानों का अभिनंदन किया। इसके बाद दोनों नेता ग्रेट हॉल के अंदर पहुंचे, जहां द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई। ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि चीन द्वारा पहले प्रतिबंधित किए जा चुके मार्को रूबियो को इस बार बदले हुए चीनी नाम के जरिए तकनीकी रूप से प्रवेश दिया गया। बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने शी जिनपिंग को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनसे मिलना सम्मान की बात है। बंद कमरे में करीब 1 घंटे चली बातचीत के दौरान व्यापार, कूटनीति और हांगकांग के प्रकाशक जिमी लाई का मुद्दा भी चर्चा में रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान ताइवान मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ताइवान के मामले को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव या संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीएमओ की निगरानी में 4 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रतीक के शरीर में खून का थक्का जम गया था, जो निचले हिस्से से ऊपर पहुंचकर धमनियों और फेफड़ों में संक्रमण का कारण बना।
इसी के चलते उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले हैं, जिनमें दाएं हाथ, छाती और बाईं कलाई पर चोट शामिल है। डॉक्टरों का मानना है कि ये चोटें गिरने से लगी है और कोई भी चोट जानलेवा नहीं थी। हालांकि परिस्थितियों की जांच जारी है। 38 वर्षीय प्रतीक यादव बुधवार सुबह अपने घर में बेहोशी की हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आई तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में प्रदेश भर में 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौतें वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में दर्ज की गई। भदोही में 18, प्रयागराज में 17 और मिर्जापुर में 15 लोगों की जान गई है। गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर कथित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह ने सांसद अफजल अंसारी और जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और टीआरपी बनाए रखने के लिए मनोज सिन्हा पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि जनता जानती है कि किसने क्षेत्र में विकास कराया और किसने केवल जातिवाद की राजनीति की। उन्होंने दावा किया कि मनोज सिन्हा के कार्यकाल में गाजीपुर में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए, जबकि विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे। बांदा जनपद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पुलिस को कटर और क्रेन की मदद लेनी पड़ी। मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जबकि एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। अमरोहा जनपद में तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है, जहां सैदन गली थाना क्षेत्र के फिरोजाबाद जंगल में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल फैल गया। ग्रामीणों ने खेत में तेंदुए को देखने के बाद पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और तेंदुए की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया। ग्रामीण लगातार वन विभाग से तेंदुए को लगातार जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ क्षेत्र में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब गैर बिरादरी के प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी 16 वर्षीय किशोरी 33,000 वोल्ट की लाइन वाले करीब 100 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा रिश्ते का विरोध किए जाने से नाराज किशोरी घर से निकलकर नेशनल हाईवे किनारे लगे टावर पर जा बैठी। टावर पर चढ़ने से पहले युवती ने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कुशीनगर जनपद में चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों का गुस्सा जिस पर फूट पड़ा। खड्डा थाना क्षेत्र के हतिया गांव निवासी अजीत यादव की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। आक्रोशित लोगों ने खड्डा से पडरौना जाने वाली NH 27B को मठिया मोड़ के पास जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार वाहन ले जाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लीड्स 2025 रैंकिंग में एग्जाम्पलर अवार्ड अपने नाम किया है। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है। बेहतर सड़क नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक परिवहन सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश की पहचान को
नई ऊंचाई दी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस रैंकिंग में प्रदेश के विकास मॉडल को अनुकरणीय बताया गया है। महोबा के राजकीय स्टेडियम में प्रवेश शुल्क शुरू किए जाने के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में युवाओं, बुजुर्गों और खिलाड़ियों ने डीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शुल्क व्यवस्था वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैकड़ों लोग रोजाना फिट रहने के लिए स्टेडियम में टहलने और अभ्यास करने जाते हैं, ऐसे में प्रवेश शुल्क लगाना गलत है। वहीं रिटायर्ड सैनिकों द्वारा संचालित निःशुल्क फिजिकल एकेडमी में प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सेना और पुलिस भर्ती की तैयारी कराई जाती है, जिस पर भी इसका असर पड़ेगा। प्रवेश शुल्क लागू होने से युवाओं और आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी जनपद के थाना कुर्रा क्षेत्र स्थित वासक गांव में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। जानकारी के मुताबिक 5 वर्षीय आयांशी, जो नर्सरी कक्षा की छात्रा थी, अपने नाना राजकुमार के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटते समय बस से उतरते वक्त अचानक हादसा हो गया, जिसमें मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्ची को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम आयांशी की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मैनपुरी जनपद के कुसमरा सदर बाजार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली। अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से राहत की मांग की। वहीं प्रशासन का कहना है कि बाजार में यातायात व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 2 से 3 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन ने कहा कि तय समय सीमा के बाद दोबारा अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जनपद में अचानक बदले मौसम ने तबाही मचा दी, जहां तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। महेशगंज इलाके में तेज आंधी के दौरान दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि बागराई क्षेत्र में एक महिला की मौत हो गई। वहीं अंतु इलाके में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। लालगंज क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। मौसम बदलते ही जिले भर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। जिले में एक अमीन का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि अमीन वीरेंद्र ने जमीन नीलामी के नाम पर किसान से अवैध वसूली की और 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर अपनी जेब में रख लिए। बताया जा रहा है कि करोड़ गांव के किसान से ये रकम दबाव बनाकर ली गई थी। किसान ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। पीलीभीत पुलिस ने जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देशन में जनपदीय पुलिस कार्यालय और IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। माह अप्रैल की मासिक रैंकिंग में जनपद पीलीभीत ने प्रदेश भर में शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। खास बात यह रही कि जनपद के 17 थानों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभाई। इस उपलब्धि के बाद पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है और अधिकारियों कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। श्रावस्ती पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उप निरीक्षक पर गवाहों के बयान लिखने के नाम पर रुपए मांगने, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाते हुए मामला सामने आने के बाद एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ इस कदम को लेकर आम लोगों और विभागीय कर्मचारियों के बीच सराहना हो रही है।
हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर शुरू हुई मोहब्बत उस वक्त हंगामे में बदल गई जब शादी के मंडप में पहुंची दुल्हन ने दूल्हे को देखकर साफ कह दिया, ये मेरा राहुल नहीं है। युवती का आरोप है कि राहुल नाम से बातचीत करने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन बारात पहुंचने पर दूल्हे की असली पहचान देवेंद्र के रूप में सामने आई, जिससे दोनों पक्षों में जमकर विवाद शुरू हो गया। मंडप में अचानक मचे हड़कंप के बाद शादी रोक दी गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 9 बारातियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच साइबर फ्रॉड, फर्जी पहचान और शादी के नाम पर ठगी के एंगल से कर रही है। वहीं इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कौशाम्बी के सिराथू तहसील क्षेत्र स्थित धुमाई गांव में बंजर भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने जमकर हंगामा हो गया। आरोप है कि कार्रवाई का विरोध कर रहे परिवार ने अपनी ही झोपड़ी में आग लगा दी और माहौल तनावपूर्ण बना दिया। घटना के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही, जहां सरकारी कार्य में बाधा डालने और उपद्रव करने का आरोप लगा है। मामले में अल्हा उदल और मलखान समेत 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नई मूवी किंग के सेट से अभिषेक बच्चन का फर्स्ट लुक लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की इस बड़े बजट की एक्शन फिल्म में अभिषेक बच्चन दमदार विलेन या ग्रे शेड किरदार में नजर आने वाले हैं। वायरल तस्वीरों में अभिषेक काले कपड़ों के ऊपर लंबा ग्रे ओवरकोट पहने हाथ में बंदूक लिए एक्शन अवतार में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में उनका मुकाबला शाहरुख खान से होगा, जो फिल्म में एक शातिर हत्यारे की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, जयदीप अहलावत और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। आईपीएल 2026 के 57वें मुकाबले में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए, जिसमें अंकुश रघुवंशी ने नाबाद 71 रन और रिंकू सिंह ने 49 रन की पारी खेली। जवाब में आरसीबी की शुरुआत मजबूत रही और फिर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन ठोक दिए। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।